हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे ब्लॉग में। मेरा नाम तनुज है और मैं मम्मी के साथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और मम्मी और हम दोनों पैदल ही मंदिर के लिए निकल जाते हैं। पास में हमारा जैन मंदिर है, तो हम दोनों बातें करते करते जैन मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और आज हमारा पर्युषण पर्व का पहला दिन है, उत्तम क्षमा, तो हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। और ऐसे करते हम मंदिर पहुँच जाते हैं। वहाँ ऋषभ चाचा और पापा सामग्री और भगवान के कलश के लिए पानी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और मैं भी मेरे कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे मंदिर में सादा कपड़े नहीं चलते। तो दूसरे कपड़े पहन के मैं भी भगवान के कलश करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं भी कलश करने के लिए अंदर मंदिर में चला जाता हूँ। और आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान सभी के मैं कलश करता हूँ। और कलश करने के बाद मैं मेरे चाचा को मनाता हूँ कलश करने के लिए, उन्होंने कभी कलश किए नहीं। फिर मैं मेरे चाचा के कपड़े चेंज करवाता हूँ और उनको कलश करने के लिए ले आता हूँ। और उनसे मैं आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के कलश करवाता हूँ। और उसके बाद मैं ऋषभ चाचा के साथ आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान सभी की पूजा करता हूँ। और पूजा करने के बाद अर्घ चढ़ाकर मैं कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता हूँ। और ये हमारे खातोली जैन समाज की महिलाएं हैं। जो हमारा समाज बहुत छोटा होने की वजह से ज़्यादा महिलाएं है नहीं। और मैं वापस कल की तरह कपड़ों को धो के सुखाने के लिए डाल देता हूँ, ताकि मैं कल वापस इनको पहन सकूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े मंदिर के अलग ही होते हैं और ये हमारे दूसरे कपड़े चलते नहीं हैं। ये हम अलग ही हमारे मंदिर की ड्रेस होती है, इसको मैं धोकर सुखा देता हूँ। और इसके बाद मैं मंदिर से घर के लिए निकल जाता हूँ। और अब 10 दिन पर्युषण का पर्व होने की वजह से अब बाहर का सब कुछ बंद है, हरी सब्जी से लेके सब कुछ बंद है। तो इस वजह से मैं घर पे जाके दूध पी के, केला खा के और दुकान के लिए निकल जाता हूँ। और रास्ते में मुझे गणेश जी की एक मूर्ति लाएँ, तो उसके मैं दर्शन करने के लिए रुक जाता हूँ। वहाँ दर्शन करने के बाद मैं दुकान पे पहुँच जाता हूँ। पहुँच कर मैं मेरे गुन्नीम से बात करता हूँ और बात करके फिर वापस मैं नीचे की दुकान पर आ जाता हूँ। और दुकान पर देखता हूँ कि पापा ग्राहकों से बिजी हैं और पापा को मेरे को रिपेयरिंग करने का बहुत बारी शौक है। वो सब बैटरी, चाइना बैटरी, साउंड वगैरह सब हर चीज़ रिपेयर कर लेते हैं। और उनसे रिपेयरिंग करते करते मेरे से बात करते हैं। और उनसे बात करता करता मैं फिर खाना खाने के लिए निकल जाता हूँ। और घर पर आकर मैं सिस्टर को परेशान करता हूँ थोड़ी देर और जगाता हूँ। और वो बड़ी मुश्किल से उठ के मेरे लिए रोटी बनाती है। और उसके हाथ की गरम गरम रोटी खाकर मैं वापस दुकान जाने की तैयारी करता हूँ। दुकान पर जाते हैं मुझे कस्टमर मिल जाते हैं। और ये कस्टमर मेरे से टेप रोल के डब्बे, एलईडी बल्ब ले रहे हैं। और ये भैया मेरे से लाइट फिटिंग ले रहे हैं। और इनको मैं सारा सामान देकर दुकान बढ़ाने के लिए बोल देता हूँ मुनीम से। और दुकान जल्दी बढ़ाकर हम वापस हमारे नीचे की दुकान पे आ जाते हैं। और नीचे दुकान पे मुनीम को चाबी देकर घर के लिए निकल जाते हैं। और घर पे खाना खाकर वापस मंदिर के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारा पर्युषण पर्व चालू हो चुका है। ये हमारा छोटा सा समाज है और हम सब आरती करके सभी एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। और वापस हमारे यहाँ आरती होने के बाद उत्तम स्वाध्याय के लिए बैठ जाते हैं। और हमारे पिताजी स्वाध्याय में उत्तम क्षमा के बारे में बताते हैं। और हम सबको उत्तम क्षमा के बारे में पूरा 10 से 15 मिनट के लिए पूरा बताने के बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं। और घर जाने के बाद देखते हैं कि कानू भैया और भैया दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। और ये दोनों सारे खिलौने से खेल रहे होते हैं। कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो